नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे व्यापार करने के लिए सोच रही हैं, कुछ ट्राई भी किया है लेकिन विशेषकर सफलता नहीं मिली है। तो आने वाला समय कैसा रहेगा? वैसे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय को लेके सभी वरीड रहते हैं, तो इनका भी प्रश्न है। और अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है, खास करके व्यापारिक संदर्भ में। दूसरे, आने वाले समय में कोई विशेषकर उपलब्धि दिख रही है कि नहीं। अभी 40 वर्ष की आयु हो चुकी है। व्यक्ति का जब तक जीवन रहता है तब तक व्यक्ति हार नहीं मानते, तो इनके भी वही कुछ मत है कि मुझे भी लाइफ में कुछ आगे कर गुजरना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम बड़ी गहराई पूर्वक सुनेंगे और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ उत्तर करने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं कुछ ऐसे एक इंपॉर्टेंट योग के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत रेयर है, जिसके फल जातक की ज़िंदगी पर बहुत ही अच्छे देखे जाते हैं, बहुत सुंदर फल इसके आते हैं, बहुत प्रभावी चिन्ह होता है ये। अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर होगा तो आप ज़िंदगी पर अमीर बन सकते हैं। बहुत लोगों को इस चिन्ह के रहने के बाद करोड़पति भी बनते हुए देखा गया है, मतलब बहुत धन संपत्ति बनाते देखा गया है। तो वो चिन्ह क्या है, आज उस चिन्ह के विषय में मैं चीज़ों को बताने का कोशिश करूंगा। तो ये चिन्ह बनता है सूर्य पर्वत के आसपास। तो ये पूरा सूर्य का माउंट है, किसी भी व्यक्ति के हाथ पर अनामिका फिंगर के नीचे वाला पर्वत होता है सूर्य का पर्वत। और इसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर सूर्य इधर शिफ्ट कर गया तो इधर उभार होगा, यहाँ पर दबाव भी है, तो ये हम नहीं कह सकते कि सूर्य गर्भर है। इसके लिए पार्टिकुलरली एक वीडियो में ला दूंगा, अभी चीज़ों को गहराई पूर्वक आप समझने का कोशिश करें। तो ये सूर्य का माउंट है, किसी भी व्यक्ति के हाथ पर यही सूर्य का माउंट रहता है। इस माउंट पर ना एक वी नुमा आकृति इनके बनी हुई है, प्रबल वी। ये देखो एक लाइन यहाँ पर से सूर्य रेखा का ब्रांच, फिर एक यहाँ गई, तो इसको प्रॉपरली हम वी कहेंगे। ऐसे शनि पर्वत पर अगर वी बन जाए तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, और सूर्य पर्वत पर बन जाए तो उससे ज़्यादा महत्व इसका है, बहुत ज़्यादा महत्व है। मतलब ऐसे जातकों के लिए ये कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि ऐसे व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर उच्चतम सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर नौकरी करेंगे तो भी उच्चतम सफलता को प्राप्त करेंगे, अगर व्यापार करेंगे तो भी करेंगे। ये बहुत रेयर साइन है। और एक वी और भी बनता है, जो यहाँ से एक सूर्य रेखा चलती है वो भी वी बनता है भाग्य रेखा के साथ, ये भी महत्वपूर्ण चिन्ह है। लेकिन प्रॉपरली सूर्य पर वी बनना एक संतुलित अवस्था होती है। ये कोई भी चिन्ह महत्वपूर्ण कब होता है, जब उसमें कोई संतुलन दिखे। अगर मैं त्रिभुज को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं तो इसका अर्थ है कि ये एक संतुलित अवस्था है। चतुर्भुज को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं तो एक संतुलित अवस्था है, मतलब इसका कोई मतलब होता है। वैसे ही वी का भी मतलब होता है, विशेषतम सफलता को लेके ये वी चिन्ह इंडिकेट करती है। लेकिन जो एक ये वाला वी बनता है ना यहाँ पर से, ये आपको अर्ली एज में सफलता देता है, लेकिन ये वाला वी आपको थोड़ा देर के बाद सफलता देता है। समझना मेरी बात। इसके जो एक्टिवेशन होंगे ना, चूंकि ये वी कहां पर से बना है, यहां पर से एग्जैक्टली बना है, तो इसके एक्टिवेशन ही 40 वर्ष की आयु के बाद होंगे। इसके एक्टिवेशन ही 40 वर्ष की आयु के बाद होंगे। अगर एक कंडीशन और हो जाए, अगर ये वी ऐसे बना हो और सूर्य रेखा बहुत विजिबिलिटी के साथ आगे बढ़ जाए, जितनी ज़्यादा आगे बढ़ेगी उस आयु को वो निर्धारित करेगी, सफलता वाली आयु को बताएगी। तो इस हाथ पर पार्टिकुलरली क्या हुआ है ना, ये वी एग्जैक्टली बना है, लेकिन ये 40वें वर्ष के बाद एक्टिवेट है। मतलब विशेषतम सफलता 40 वर्ष की आयु के बाद देखी जाती है, जिसमें आप व्यापार से धन अर्जन कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति नौकरी में होते हैं, नौकरी के पेशे में होते हैं, तो जॉब से धन कमाई कर सकते हैं। तो विशेषतम सफलता 40 साल की आयु के बाद देखी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर यही वी ऐसे करके बना हो, ऐसे करके, ऐसे भी किसी व्यक्ति के हाथ पर रहता है, तो इनकी सफलता महज 30-32 साल की आयु के बाद देखने को मिल जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा चिन्ह बना है और किस अवस्था में बना है। अगर अवस्थाएं ठीक रहती हैं तो जिंदगी पर सफलताओं को बताता है, अगर अवस्थाएं ठीक नहीं रहती है तो असफलताओं को बताता है। तो ये वी साइन मैं अच्छा समझूंगा, ये वी साइन मैं बेहतर समझूंगा जो इनके हाथ पर है, जो विशेषकर 40 वर्ष के बाद सफलता को बताता है। अगर आपके हाथ पर होगा, अर्ली एज से होगा, तो ये सफलता दिलाएगा। तो इस बात
से एकदम आश्वस्त आप रहें कि एक बेहद बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है। और ये पैसा ज़्यादा क्यों देता है? सूर्य रेखा ऐसे भी आपकी मान सम्मान ख्याति को बताता है। अगर सूर्य रेखा आपके हाथ पर हो तो ख्याति मान सम्मान तो आपको मिलता ही है, और अगर ऐसी कुछ आकृति वाली सूर्य रेखा हो तो फिर क्या ही कहने, फिर तो एक ही बात कही जाएगी, मस्त है, कमाल है, बेमिसाल है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण साइन है, पॉजिटिविटी है। इसके उपरांत और कुछ प्रॉपर्टी के पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित थे, ये वाले स्क्वायर साइन। इसके उपरांत इनकी जीवन रेखा पर प्रगति के योग निरंतर रूप से बने हुए थे, जो जातक की जिंदगी पर प्रगति और तरक्की को बताता है। और एक समय के बाद कुछ ज़्यादा बेहतर अवस्था आपके हाथ पर अवस्थित है, जो ज़्यादा सफलता को बता रहा है, बढ़िया त्रिभुज के साथ। आगे भी ये कुछ रेखाएं हैं जिसका विशेष महत्व होता है किसी भी व्यक्ति के हथेली पर, तो उसको भी मैं आगे विचार करूंगा। इसके उपरांत एक बहुत सुंदर मंगल रेखा आपके हाथ पर है, जो कि काफ़ी स्पष्टता के साथ दिख रही है। ये भी मंगल रेखा है, जो कि बहुत लाजवाब कंडीशंस में है। और इसके पहले आपकी एक बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा है, जो कि बहुत कमाल अवस्था में, ये भी पॉजिटिविटी है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत ज़बरदस्त। कुछ यहाँ पर से भी एक वीणुमा आकृति जरूर है, जो कि 2 क्षेत्र से धन लाभ, मतलब हम कह सकते हैं कि आपने अपने अर्ली की ज़िंदगी, अर्लियर लाइफ जो बिताया है, इससे बेहतर ज़िंदगी आप आने वाले समय में बिताओगी। इस बात को हम गहराई पूर्वक कह सकते हैं। तो ये आपने देख लिया, कुछ एक छोटी सी बुद्ध रेखा है, लेकिन बहुत विजिबल नहीं है, इसके मतलब को बताया जाएगा। इसके उपरांत अगर मैं देखूं तो बुद्ध पर खड़ी रेखा है, ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, इस बात का भी गहराई पूर्वक ये परिचय करा रही है। तो लाइंस के एवज में अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूं तो बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। तो केवल लाइंस से आप आगे नहीं बढ़ते, लाइंस के साथ साथ आपके प्लैनेट भी अच्छे होने चाहिए, प्लैनेटरी कंडीशंस भी आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं प्लैनेट को देख रहा हूँ, शुक्र काफ़ी बढ़िया है, दोनों मंगल मुझे बहुत ही अच्छे कंडीशन में दिख रहा है, आपका चंद्रमा भी काफ़ी बढ़िया है, सन मरकरी भी ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं, जो इस बात का परिचय कराते हैं कि जातक की ज़िंदगी पर कंफर्ट रहता है, एक्सट्रीम कंफर्ट रहता है लाइफ में, विशेषकर प्रॉब्लम नहीं आती है, और जब सफलता के योग बने हो तो विशेषकर सफलता को बताता है। तो खैर अभी मैं इनके कुछ नेगेटिव चीज़ों को देखना चाहूँगा, क्योंकि केवल आपके हाथ पर पॉजिटिविटी ही नहीं होती है, नेगेटिविटी भी होती है। तो हमें नेगेटिव चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को भी ध्यान में लेके चलना चाहिए, संज्ञान में रखना चाहिए, ताकि आप उसके बेहतरी के लिए उपाय कर पाएँ। तो नेगेटिविटी में ना मुझे आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा काफ़ी इंडिपेंडेंट रूप से दिख रही है। तो इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से चलने वाले होते हैं, विशेषकर किसी का सुनना इनको पसंद नहीं है, अपने खुद के कंसेप्ट होते हैं, अपने खुद के कंसेप्ट के हिसाब से ये सही गलत समझती हैं लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है और कहीं ना कहीं गड़बड़ भी है। गड़बड़ एक संदर्भ में है कि मान लिया जाए जब आपका खराब समय रहेगा और आप अपने हिसाब से चलेंगी तो मे भी आपको असफलताओं का सामना करना पड़े। मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल में समझाता हूँ। जैसे इनका जुपिटर गड़बड़ है, थोड़ी बहुत पारिवारिक मतभेद या पारिवारिक समस्याएं, कभी कभार दाम्पत्य जीवन में हस्बैंड के साथ थोड़ी तनातनी, मत नहीं मिलना, मत मैच नहीं करना, इस बात का परिचय करा रहा है। अगर आप अपने हिसाब से चलेंगी तो आपके हस्बैंड अगर कभी किसी वजह से मूड ऑफ हो उनका या फिर कुछ गड़बड़ मूड में हो, तो वो किसी कारणवश वो थोड़ा रूडनेस आपको दिखाएं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उनके लिए इतना कर रही हैं लेकिन वो खास करके आपका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक लड़ाई का रीज़न बन सकता है, ये एक घर या फिर घरेलू तनाव का रीज़न बन सकता है। तो जितनी इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं उनके लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है, आपका हस्बैंड है या आपका केयर करने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो आपके विषय में अच्छा ही सोचता है, तभी आपका केयर कर रहे हैं, तो वो आपका केयर क्यों करता। तो हमें परिस्थिति को समझना चाहिए, यूं ही निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये खास करके इंडिपेंडेंट महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है, जिसके कारण रिलेशंस में, अच्छे रिलेशंस में दरार पड़ जाते हैं, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो या फिर प्यार का संबंध हो या दोस्ती का संबंध हो। तो कहने का अर्थ ये है कि आप कभी भी कोई भी निर्णय लें तो एकदम से अपने हिसाब से ना लें और थोड़ा गहराई पूर्वक सोचें। ये बात मैं सभी के लिए कह रहा हूँ कि सभी को गहराई पूर्वक चीज़ों को सोच के ही कोई कार्य या कोई निर्णय पर पहुँचना चाहिए। एकदम से अटपटा निर्णय लेके आप जिंदगी को थोड़ा गड़बड़ कर सकती हैं। तो ये एक पहले नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी बृहस्पति को ही लेके था, थोड़े से पारिवारिक तनाव या थोड़े स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है, या जातक को कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी दिखाऊं तो परस्पर कभी कभी आपकी राहु रेखा भी आपके हाथ पर रही है। तो ये राहु रेखा इंडिकेट कर रही है कि ऐसे महिला को लाइफ में कोई कोई प्रॉब्लम्स आता रहा है, छोटा ही हो तो लेकिन थोड़ा बहुत आता रहा है,
और थोड़े एक तनाव को लेके भी चीज़ें आपकी हथेली बता रही थी। ये मानसिक तनाव, ये मस्तिष्क रेखा पर ऐसी रुकावटें थोड़े मानसिक तनाव को बताती है। जैसे कि ये मैं आयु अगर आपको बता दूं तो ये लगभग लगभग 34 वर्ष की आयु से सक्रिय था और 38-40 साल के तक था। तो थोड़े तनाव को इंडिकेट करता है। तनाव का कारण तो कुछ भी बन सकता है। तनाव का कारण धन हानि भी बन सकता है। तनाव का कारण घरेलू कचकच भी बन सकता है। तनाव का कारण कोई कार्य में आपने इन्वेस्ट किया या फिर कहीं पैसे आपने लगाए, वो आपका बाहर नहीं निकला, तो वो भी एक तनाव का रीज़न बन सकता है। तनाव का रीज़न आपके अपने अगर आपको छोड़ के जाते हैं वो भी बन सकता है। नाना प्रकार के तनाव के रीज़न होते हैं। तो एक मानसिक तनाव को ये बता रहा था। और अगर मैं नेगेटिविटी की बात करूँ तो जिस जुपिटर के लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता है ये तो मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। ये बेहद ज़रूरी है अगर आप अच्छी घरेलू ज़िंदगी चाहती हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छी सफलता को चाहती हैं, तो इस बृहस्पति का उपाय करना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। और नेगेटिविटी में ना बुध रेखा विजिबल नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार के प्रति इंटरेस्ट होता है लेकिन चलने की गारंटी नहीं होती। ये व्यापार से बहुत ज़्यादा धन लाभ ही करेंगे इस बात की गारंटी नहीं होती है। तो ये एक नेगेटिव अवस्था मानी जाएगी, ये एक नेगेटिव अवस्था समझी जाएगी। तो ये इनके कुछ नेगेटिविटी हाथ पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण, बुध फिंगर छोटा है तो हमेशा ही अटपटा निर्णय आप लेंगी। अटपटा निर्णय का अर्थ है कि आप में भी समय के साथ आप में परिवर्तन हुआ हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत पैनिकनेस में निर्णय लेते हैं और जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और वो में भी निर्णय गलत हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है। तो निर्णय को हमेशा सोच समझ के ले। आपके जो भी हितैषी हैं उनसे सलाह मशवरा करके ले कि आखिर मैं जो ये अपने ज़िंदगी के लिए कर रही हूँ ये मेरे लिए उचित है भी कि नहीं, या मैं बस करते जा रही हूँ। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें और उसी हिसाब से डिसीजन लेने का कोशिश करें आप। तो ये कुछ नेगेटिविटी। बाकी अभी प्रश्न कि व्यापार करूं या फिर जॉब करूं। देखिए, जॉब के योग तो आपके हाथ पर थे लेकिन थोड़ी स्टेबिलिटी में दिक्कत होती है क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं। दूसरे का बर्दाश्त करना, दूसरे का सहना आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती। कोई आपको कुछ भी बोले आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये आपकी खुद की मानसिकता है, ये आपकी दैनिक मानसिकता है। इसके उपरांत कुछ विनुमा आकृति है तो ये एक सफलता को बता रहा है। 40 वर्ष की आयु के बाद व्यापारिक दृष्टिकोण से बुध रेखा बहुत विजिबल ना होने से, बुध फिंगर छोटा होने से इंसान को थोड़ा लॉस लगता है, लेकिन एक सर्टन आयु के बाद उस लॉस खत्म हो जाता है। तो 40-42 साल की आयु हो तो आपकी 40 साल हो ही गई है, तो अब इसके बाद आप कुछ इनिशिएटिव ले सकती है, लेकिन बृहस्पति का उपाय करके। अगर आपने जुपिटर का उपाय करने के बगैर आपने कोई इनिशिएटिव ले लिया तो फिर कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो जब भी आप कोई भी निर्णय लें तो उसके लिए आप बारीकी के साथ अध्ययन करके ही कोई निर्णय लें और बृहस्पति का उपाय कर लें व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता के लिए। बाकी अभी आपके जीवन रेखा से मैं और चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट रही आप बचपन के से ही। हाँ, अच्छे परिवार से होती है लेकिन थोड़े स्ट्रगल रहता है प्रारंभिक समय में। डिग्री पूरे करने के योग थे। एक दिक्कत आपके लगभग 16 वर्ष की आयु में था। एक दिक्कत मान के चल लो ये 21 वर्ष में था। 23-24 में एक तरक्की का योग थे। फिर 27 में 60 में तरक्की, 28 में कोई दिक्कत, 29 में तरक्की, 34-60 के आसपास एक तरक्की, 35 में कोई दिक्कत, हल्का सा 37 में दिक्कत, 38 में तरक्की। उसके बाद लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है। एक आपके 42 में तरक्की, फिर एक बड़ी तरक्की आपके 44 में 60 के आसपास है। 44 के बाद ना आपको लाइफ में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत बहुत लाइफ चेंजिंग तरक्की है आपकी। फिर एक 46 में है, 48 में है, 52 ईयर्स के आसपास है, 52 से 62 में बड़ा सा त्रिभुज। 62 के बाद भी कुछ रेखाएं हैं जो कि आपके 17वें साल तक है, जो विशेषकर यात्राओं को बता रही है। उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत प्रबल है। कुछ एक फिश नुमा आकृति है जो केतु पर्वत पर के आसपास है। तो यह विशेष करके आकस्मिक धन लाभ को बताता है कि जहाँ तक व्यापार से कमा सकते हैं या कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। एक बढ़िया मंगल रेखा आपके हाथ पर दिख रहा है, एक से ज़्यादा मंगल रेखा है जो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में बचाव कराता है, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये तो हो गई इनके जीवन रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें, राहु रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें और इनके मूल रूप प्रश्न के उत्तर। अभी इनके एथली का हम चैनल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम। मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, नो डाउट। इस केस में जातक की ज़िंदगी पर सफलता ज़रूर होती है, ये इस बात का परिचय तो कराती ही कराती है।
इसके उपरांत लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये राजयोग कारक अवस्थाओं को बताती है। मतलब अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे हों, गद्देदार हों, तो ये खास करके आपकी ज़िंदगी पर राजयोग कारक सफलता को बताती है और इंडिकेट करती है। मतलब जातक ज़िंदगी पर सफल हो सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अच्छी ज़िंदगी नहीं बिताते हैं। इसके उपरांत गुलाबी अतली है। ये धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से ज़िंदगी पर धन ज़रूर आ जाता है। तो महालक्ष्मी की असीम कृपा रहती है। ऐसी महिलाएं अपने घर के लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं, लक्ष्मी के समान होती हैं। और कहीं ना कहीं इनके भाग्य से इनके हस्बैंड राइज तो करते ही हैं, ना करने की तो बात ही नहीं है। ये मैं आपके अतली के माध्यम से प्रॉपरली देख पा रहा हूँ। तो आगे मैं देखूं तो आपकी एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का एक शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है और ऐसे व्यक्ति झुकना पसंद नहीं करते। मतलब ऐसे व्यक्ति को आप झुका नहीं सकते, कुछ भी कर लो, इनको झुकाना असंभव है। इनके जो कंसेप्ट है आपको उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, कभी कभार गलतियां भी करते हैं ऐसे लोग। तो खास करके मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, थोड़ा सा बातों को सुन लीजिए। आपके जो हितैषी हैं आपके अच्छे के लिए ही बताएंगे, आपके भलाई के लिए ही कहीं ना कहीं आपसे कोई भी वार्ता करेंगे। तो वैसे आपकी 2 लाइन से तो अपनी ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर है विशेषकर सपोर्ट मिलता है। डिज़ायर्स बड़े अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षी इस कदर हैं कि आप ज़िंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना रखते हैं और उसको करने के लिए हमेशा ही इनिशिएटिव लेते रहते हैं आप। ऐसा नहीं कि आप इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, हमेशा ही इनिशिएटिव लेते रहते हैं। ये इस बात का परिचय कराता है। तो एक बेहतरीन सा थंब है। बाकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा है तो ये इंडिकेट करती है ऐसी महिला दिल के बहुत ही अच्छी होती हैं। किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, किसी के विषय में कोई हीन भावना नहीं है। हाँ, थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति की ज़रूर है, लेकिन हमेशा लोगों के विषय में अच्छा ही सोचती हैं। ये छोटी है, ये बड़ी है, इंसान काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। और ये टिंड कर, ये अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। उसके उपरांत सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को बताता है, बुद्ध फिंगर छोटा है। तो डिसीजन मेकिंग में किसी ना किसी प्रकार की समस्याओं को तो ये इंडिकेट करता ही है। बाकी फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रहा है। इसमें तो कोई कोई संदेह वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी डाउट वाली बात नहीं है। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी समझदारी तो इस केस में होती ही होती है। अभी मैं आगे देख रहा हूँ और चीज़ें क्या है हथेली पर, उस बात को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बृहस्पति यहाँ से दबाव है, तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा ना लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। बाकी यहाँ पर से 2 लाइन से तो ये इस बात का परिचय कराती हैं कि थोड़ा धोखे के योग को ये बताता है। और आपका बृहस्पति काफ़ी प्रबलतम अवस्था में है, तो ये इस बात का परिचय कराता है एक समय के बाद ठीक है, एक समय के बाद बहुत ठीक है, बहुत बेहतर भी नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, इस जुपिटर के लिए आपको उपाय कर लेना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ तो है। उसके उपरांत आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत ही अच्छी है। और हाँ, एक समय 34 से लेकर 40 के थोड़ा तनाव को ये बता जरूर रही थी, ये तनाव को दिखा रही थी। बाद बाकी हृदय रेखा अच्छी है, थोड़े इमोशनल नेचर को ये बता रही है, ज़्यादा इमोशनल है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा में कोई समस्याएं नहीं है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती। एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा और इसी भाग्य रेखा के साथ एक और ब्रांच, तो आने वाले समय में सफलता को ये जरूर बता रहा है। और 2 लाइन है तो ये इंडिकेट कर रहा है ऐसे व्यक्ति लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत प्रबल है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार है, बेसिक नॉलेज अच्छा होता है। सूर्य रेखा में वी नुमा आकृति एक समय के बाद सफलता को बता रही है। कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख की रेखा जो आपके हथेली पर अवस्थित है, जो कि 36 वर्ष के बाद थी, तो अपना घर बनेगा आपका। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन बनेगा जरूर। बुद्ध पर खड़ी रेखा, इंसान बहुत तेज, सन मरकरी अच्छी, बुद्धि विवेक से कार्य करती हैं। दोनों दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, हाईली एनर्जेटिक हैं आप। और चंद्रमा काफ़ी प्रबलतम अवस्था, कुछ यात्रा के योग है जो कि आपकी ज़िंदगी पर बने रहेंगे। व्यापार में हल्की फल्की सफलता को बता रही है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का साथ नहीं था, आगे की भाग्य रेखा प्रबल है। 24-25 के बाद बढ़िया है। बुध रेखा बहुत विजिबल ना होने की वजह से धन कमाई में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा ज़िंदगी के लास्ट तक है। उसके उपरांत एक बहुत बढ़िया सूर्य रेखा तो नहीं, हाँ, एक समय के बाद सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। ये भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांच है जो कि टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। जीवन रेखा काफ़ी अच्छी, आयु दीर्घायु और ज़बरदस्त मंगल रेखा, थोड़े लग्जरी का सुख के लाइन्स भी है, थोड़ा स्ट्रेस के योग को ये बता भी रहा था। बाकी शुक्र पर काफ़ी अच्छी रेखाएं हैं जो मनी मैनेजमेंट को बताती है। पति के लिए भाग्यशाली, शुक्र प्रबल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मंगल पर खड़ी रेखा है तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा सोचते ज़्यादा हैं, थिंक ज़्यादा करते हैं। ट्रायंगल्स है
ट्रायंगल से तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट कर रही है, जातक प्रॉपर्टी का सुख जिंदगी पर जरूर पाते हैं, और शुक्र और मंगल बढ़िया है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर देगा। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।